बेसिकली हमें क्या करना है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। तो हमने क्या सीखा आज हमने कि एक होता है पी के, एक होता है क्या, एक होता है के ए, एक होता है के ए। व्हाट इज के ए? के ए इज बेसिकली नथिंग बट व्हाट, इट इज बेसिकली डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना। व्हाट इज के ए? दिस इज बेसिकली डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, इसे के ए कहते हैं। सही बात है। तो अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड पढ़ते तो हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी रैंडम एसिड है, जैसे मैंने एग्जांपल CH3COH का लिया था, तो मैंने बोला था कि अगर उसको पानी में अगर आप डाल दो, तो हमने ये सीखा था क्या, हमने ये सीखा था कि CH3COO नेगेटिव में टूटेगा और वो H प्लस में टूटेगा। और वाटर तो ज्यादा टूटता नहीं है, तो वाटर की कंसंट्रेशन कैसी रहेगी? वाटर की कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट। सिखाया था ये चीज। तो मैं क्विकली यहां से क्या बोलूंगी कि मैंने के इक्विलिब्रियम लिखा था, दैट वाज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय CH3COO नेगेटिव। तो यहाँ मेरे पास क्या वैल्यू आई थी? तो यहाँ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, और हमने सीखा था कि वाटर की कंसंट्रेशन फिक्स रहती है। तो K equilibrium into concentration of water becomes a new constant which is called as Ka, and that is going to be CH3COO negative into H positive divided by CH3COO negative। सीखा था कि नहीं सीखा था? तो अगर ये कंसंट्रेशन C है तो इनिशियली ये 0 0 है, फिर ये C में से अल्फा परसेंटेज जब C टूट जाएगा तो ये C अल्फा और C अल्फा बन जाएगा। तो मैंने क्या किया था, मैंने डाला था CH3CO नेगेटिव की कंसंट्रेशन वॉज C अल्फा, H प्लस की कंसंट्रेशन हियर इज गोइंग टू बी C अल्फा, यहाँ आ जाएगा C माइनस C अल्फा, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू के। एम आई राइट? तो के की वैल्यू आ जाएगी C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा C इंटू वन माइनस अल्फा, तो C से C चला गया, ये हो गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। तो के हियर इज गोइंग टू बी C अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। गॉट द पॉइंट और नॉट? और हमने पढ़ा था कि अल्फा नेग्लेजिबल कब है? जब वो 5% से बराबर या लेस देन 5% है, तो अल्फा नेग्लेजिबल है। और इसी को हमने बोल दिया था कि मैम इट इज गोइंग टू बी माय ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन, रिमेंबर दैट। तो हमने लिखा था डिसोसिएशन कांस्टेंट डिवाइडेड बाय C इज गोइंग टू बी अल्फा, क्योंकि वन माइनस अल्फा को हमने टेंटेटिवली वन मान लिया था। तो अगर अल्फा इज नॉट नेग्लेजिबल, तो हम फॉर्मूला ये यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर अल्फा इज नेग्लेजिबल तो हम फॉर्मूला ये यूज कर रहे हैं, इफ अल्फा इज नेग्लेजिबल तो हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। गॉट द पॉइंट? तो ये हमें समझ आनी चाहिए कि के ए बेसिकली क्या है। के ए बेसिकली मेरा है C अल्फा स्क्वायर। अंडरस्टूड माई पॉइंट और नॉट? ठीक है। अब लॉजिक समझो क्या। तो हमने कहा ठीक है भाई, अल्फा इज गोइंग टू बी के ए बाई सी एंड दिस इज द एक्सप्रेशन। अब लॉजिक समझना क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मेरे पास के अल्फा है क्या, लॉजिक समझो। जैसे मैंने बोला मेरे पास दो एसिड्स हैं, ठीक है, मेरे पास एक एसिड है HA, जो कि एक वीक एसिड है, तो टूटते समय वो H प्लस और A नेगेटिव आयंस देता है। और ऐसे ही मेरे पास है HB, जो कि टूटते समय मुझे H प्लस और B नेगेटिव आयन देता है। मैंने कहा जी ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर HA टूटेगा तो ये होगा क्या, मुझे बताओ। कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास H प्लस इंटू A नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA। देखो पानी में लिख नहीं रही हूँ क्योंकि मैं मान रही हूँ कि पानी के इक्विलिब्रियम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने सीधा के लिखा है, पर आपको समझ आना चाहिए कि इट इज इक्वल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इनटू के इक्विलिब्रियम, है ना। तो ये के आया है HA एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। और आप ये सोचो कि के बी क्या लिखा जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव, और नीचे आ जाएगा HB। और लॉजिकली समझो ये दो अलग अलग एसिड्स हैं। तो अगर ये दो अलग अलग एसिड्स है, अब मैं आपको ऐसे बोलती हूँ कि मैंने ना देखो के की वैल्यू मैंने देखी है ज्यादा आई है HA के लिए, यानी कि ये वैल्यू आ गई 2 × 10⁻⁻⁵, और जबकि ये वाली वैल्यू आ गई मेरी 3 × 10⁻⁸। ये मुझे के भी दे दिया HB के एसिड के लिए। तो मेरा सवाल ये कि बताओ ज्यादा एसिडिक कौन है। तो आप लॉजिकली समझो कि मैम H प्लस और A नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA जब हमने किया,
तो इसका वैल्यू निकल के आया 2 × 10⁻⁵। तो ये वाला वैल्यू अगर 2 × 10⁻⁵ निकल के आया है, इसका मतलब क्या है? ये वाला वैल्यू अगर मैंने 2 × 10⁻⁵ निकाला है, तो इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। बोलो इसका मतलब क्या है? कि अगर ये वाली वैल्यू हमारे पास 2 × 10⁻⁵ आई, इसका मतलब है कि H प्लस इंटू ए नेगेटिव डिवाइडेड बाय एच ए, है ना? तो इसका मतलब H प्लस ज्यादा रहा होगा, ए माइनस ज्यादा रहा होगा, तभी 2 × 10⁻⁵ वैल्यू ज्यादा है। और ये रेशो एच बी के लिए क्या निकल के आया है कि H प्लस और बी नेगेटिव अपॉन एच बी का रेशो कम निकला है। इसका मतलब न्यूमरेटर कम रहा होगा और डिनोमिनेटर ज्यादा रहा होगा, तब वैल्यू कम आती है। बोलो हाँ है ना? इसका मतलब कि जो एसिड ज्यादा टूटेगा, जो एसिड ज्यादा टूटेगा उसका, ठीक है, जो एसिड ज्यादा टूटेगा उसका क्या सीन होगा मुझे बताओ। बोलो कि जो एसिड ज्यादा टूटेगा इसका मतलब क्या, कि दैट विल बेसिकली डू व्हाट, जस्ट टेल मी। बोलो कि जो एसिड ज्यादा टूटेगा वो H प्लस ज्यादा देगा, जो H प्लस ज्यादा देगा वो प्रोडक्ट में H प्लस दिखेगा। प्रोडक्ट हमारा न्यूमरेटर में आता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते हैं जब हम, तो जब हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करेंगे तो प्रोडक्ट हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा। और जब प्रोडक्ट हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा, वो हमें टूट के देगा ज्यादा H प्लस, यानी कि उस एसिड की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा। और अगर उस एसिड की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा, तो इसका मतलब क्या है कि मैम दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। आर वी अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? ठीक है। तो दो एसिड्स है, दोनों वीक है, लेकिन उनमें से भी ज्यादा H प्लस कौन दे रहा है मुझे, वो मुझे पता चलेगा उनकी डिसोसिएशन कांस्टेंट से। आर वी अंडरस्टैंडिंग? जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा, वो टूटेगा ज्यादा, जो ज्यादा टूटेगा वो मुझे बीकर में ज्यादा H प्लस देगा। और जो एसिड बीकर में मुझे ज्यादा H प्लस देता है, हम कहते हैं कि मैम वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड किस सेंस में है? दोनों भी खाने को, मैं ए को, एच ए को भी खा लू, एच बी को भी खा लू, पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे कौन दिखेगा? ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखेगा एच ए। समझ में आई? तो अगर मैं रैंडमली इतनी पूरी गाथा ना समझाऊं और मैं तुमको सिंपल बोल दूं, मैंने कहा भाई मेरे पास एक एसिड है Ka1, उसकी वैल्यू है 3 × 10⁻⁵। गॉट द पॉइंट? और एक एसिड है मेरे पास Ka2, उसकी वैल्यू है 6 × 10⁻⁵। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई बताओ कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो Ka2 हमको बड़ा दिख रहा है वैल्यू। व्हाट इज Ka2? हाउ डू यू रीड Ka2? दिस इज कॉल्ड एज माय डिसोसिएशन कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड एज माय डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड 2। और ये क्या है मेरा? ये है मेरा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड 1। दिस इज माय डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड 1। एसिड 1, तो जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा, हम बोलेंगे एसिड 2 अकॉर्डिंग टू दिस डेटा is a stronger acid than acid 1. Are we understanding this part? Got the point or not? So acid 2 is definitely going to be a stronger acid than acid 1. Is this part clear or not? ठीक है। तो एक कंसेप्ट तो ये आ गया। अब मुझे करना क्या है, सवाल देखो। हमें पीएच निकालने को आता है। क्या मैंने तुम लोगों को लॉग सिखा दिया? क्या मैंने तुम लोगों को लॉग सिखा दिया? सिखाया है, ठीक है। तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज माइनस टाइम्स लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। इसको हम पीएच कहते हैं, है ना? तो ज्यादातर सवाल इसके लॉग पे आते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। क्या हमने किसी रैंडम एसिड के लिए लिया HA? मैं आपको इसका एक जनरल टर्म सिखाऊंगी। जनरल टर्म में क्यों सिखा रही हूँ? क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन एनएससी जेएस में आ जाता है कि भैया फॉर्मूला लिख दो, आप पीएच का ही फॉर्मूला लिख दो। तो किसी भी एसिड के लिए हम क्या लिखते हैं मुझे बताओ? किसी भी एसिड के लिए हम लिखते हैं H प्लस प्लस ए नेगेटिव। तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होती है HA की? व्हाट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ HA? दैट इज C। तो शुरू शुरू में टूटता ही नहीं है, फिर सी में से अल्फा परसेंटेज ऑफ सी टूट जाता है, तो जो टूटता है वही प्रोडक्ट बना देता है। तो सी माइनस सी अल्फा हियर इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट? अल्फा सी। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि अगर ऐसा है, तो हमने कहा कि भाई मेरे पास H प्लस कितना आया, क्योंकि सी मतलब क्या था?
C moles of acid per liter of solution। तो सोल्यूशन वो 1 लीटर था, उसी 1 लीटर के सोल्यूशन के अंदर अगर हमने देखा तो 1 लीटर के अंदर ही अल्फा सी मोल्स ऑफ H प्लस उड़ गए, अल्फा सी मोल्स ऑफ H प्लस बन गए। सोल्यूशन अभी भी 1 लीटर का ही है, तो क्या ये मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस बता रहा है? क्या ये मेरे को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस बता रहा है पर लीटर? तो अगर ये मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस बता रहा है पर लीटर, तो इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि मैम अगर मैं पीएच निकालने बैठूं तो मैं लिखूंगी माइनस टाइम्स लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, और इस सोल्यूशन का H प्लस बना है एट इक्विलिब्रियम, और जैसे ये टूटा अल्फा परसेंटेज, हम एट इक्विलिब्रियम आ चुके हैं। तो मैं लिखूंगी पीएच एट इक्विलिब्रियम कितना है, माइनस टाइम्स लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन सी अल्फा। तो मैंने यहाँ पे सी अल्फा डाल दिया। अब अल्फा कितना के बराबर है? अल्फा है के ए बाई सी का अंडर रूट। तो चाहूं अगर अगर मैंने मान लिया कि ये बहुत ही वीक एसिड है, तो वीक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ए बाई सी आता है, क्योंकि हम ऐसे लिखते हैं ना, के ए इज गोइंग टू बी व्हाट, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। तो अल्फा को जब नेग्लेक्ट कर देते हो तो अल्फा की वैल्यू के ए बाई सी आती है। तो हम एक फॉर्मूला तो क्या निकालते हैं कि भाई व्हेन अल्फा इज नॉट नेग्लिजिबल, व्हेन अल्फा इज नॉट नेग्लिजिबल, अभी अल्फा नेग्लिजिबल नहीं है, तो पीएच क्या बनेगा? पीएच बनेगा माइनस टाइम्स लॉग ऑफ सी, माइनस को बाहर रखते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो ये बनेगा लॉग सी प्लस लॉग अल्फा। तो मेरा पीएच का एक्सप्रेशन एक बन के आता है माइनस लॉग सी माइनस लॉग अल्फा, ये मेरा एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा। लेकिन ये कब है? जब अल्फा मेरा नेग्लिजिबल नहीं है। पर ऐसे सवाल जिसमें अल्फा नेग्लिजिबल ना हो इज जनरली आस्क्ड, इज वेरी रेयरली आस्क्ड, इज वेरी रेयरली आस्क्ड। ओके, ज्यादातर क्या पूछा जाता है कि भाई ऐसा पीएच निकालो व्हेन अल्फा इज नेग्लिजिबल, इट्स अ वेरी वीक एसिड। तो मुझे ये पता है कि भैया पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग टाइम्स H प्लस। एच ए के लिए एसिड कब बना था? दिस इज एन इक्विलिब्रियम विद H प्लस प्लस ए नेगेटिव। तो हमने सीखा था कि एट इक्विलिब्रियम ये सी माइनस सी अल्फा बचा, ये सी अल्फा और ये सी अल्फा बना। तो पीएच की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस टाइम्स लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। कितना है H प्लस आयन कंसेंट्रेशन? सी अल्फा। और अल्फा की वैल्यू मैंने निकाली है के ए बाई सी व्हेन अल्फा इज नेग्लिजिबल। इस अल्फा को मैं यहाँ डाल दूंगी, तो ये क्या बनेगा बच्चे? पीएच हियर इज गोइंग टू बी माइनस टाइम्स लॉग ऑफ सी अल्फा, अल्फा इज रूट के ए बाय रूट सी। तो यहां से मेरे पास रूट सी से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मेरे पास पीएच की वैल्यू आ जाएगी माइनस टाइम्स लॉग ऑफ रूट सी इंटू रूट के ए। यस और नो? तो यहां से मेरे पास पीएच की वैल्यू आ जाएगी माइनस टाइम्स लॉग ऑफ, ये बन जाएगा रूट सी इंटू रूट के ए। यस और नो? दैट इज गोइंग टू बी माय रूट सी इंटू रूट के ए। तो इसको मैं एक साथ लिख दूं, इसको मैं क्या लिख दूं? ये बन जाएगा के ए इंटू सी का अंडर रूट पूरा। तो मेरे पास ये पीएच क्या बन के निकलेगा? ये बन के निकलेगा माइनस टाइम्स लॉग ऑफ हाफ, ये क्या बनेगा? के ए इंटू सी की पावर हाफ। इसका लॉग निकालना है मुझे। तो आप ये देखो कि पीएच की वैल्यू कितनी है बताओ? इट इज गोइंग टू बी माइनस हाफ टाइम्स लॉग ऑफ के ए इंटू सी। यस और नो? तो पीएच कितना आ जाएगा? माइनस हाफ, ये बनेगा लॉग के ए प्लस लॉग सी। ठीक है, तो पीएच इज गोइंग टू बी माइनस हाफ को अंदर जो हाफ को बाहर रख दो, ये क्या बन जाएगा? माइनस लॉग के ए माइनस लॉग सी। आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो पीएच हियर इज गोइंग टू बी व्हाट, हाफ को बाहर रखते हैं, माइनस लॉग के ए बन जाएगा पी के ए माइनस लॉग सी। दिस इज गोइंग टू बी माय पीएच। आर वी अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? क्योंकि माइनस, देखो सिंपल बात है, माइनस लॉग ऑफ एनीथिंग कुछ भी हो जाए, माइनस लॉग किसी के आगे लगा दिया ना तो वो पी होता है, पीएच पावर ऑफ।
माइनस लॉग ऑफ वाई को क्या लिख सकते हो तुम लोग, पी वाई, ये फॉर्मूला होता है। मतलब पी बेसिकली जेड एज पावर ऑफ। तो माइनस लॉग का मतलब ये तो क्या होता है कि 10 की पावर क्या कर दूं कि वाई आ जाए। तो जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग इट डाउन, दैट्स इट। तो मेरे पास पी एच का एक्सप्रेशन बन जाएगा हाफ ऑफ पी के ए माइनस लॉग सी। ओके। तो किसी भी रैंडम क्वेश्चन के लिए ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है। तुम चाहो तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये मेथड हर सवाल पे नहीं चलेगा, ठीक है। ये मेथड हर सवाल पे नहीं चलेगा। ये मेथड कंफ्यूजिंग हो जाता है एक लेवल के बाद। तो हम इसको सिर्फ ऐसे पढ़ते हैं कि भाई अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पूछ लिया कि एक्सप्रेशन ऑफ पीएच क्या बनेगा, तो हमने निकाल दिया ये एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हमने निकाल दिया एक्सप्रेशन। लेकिन लेकिन अगर अगर उन्होंने बोला कि क्वेश्चन सॉल्व कर दो, न्यूमेरिकल दे दिया, तो उसको सॉल्व करने के तरीके फिर अलग है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बताइए, इज दिस पार्ट क्लियर? तो ये आप सिर्फ न्यूमेरिकल के तौर पे याद कर लो। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका जो आप बता रही हूँ वो है। इज इट क्लियर? यू अंडरस्टैंड? ठीक है। तो ये मेरे पास कंसेप्ट है। अब क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिकल जाएगा तो क्या करेंगे? तो ये एक्सप्रेशन इज ओनली फॉर लर्निंग। कभी कभी छोटे मोटे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे इससे, ठीक है। गॉट द पॉइंट? इज इट क्लियर? गॉट इट? नाउ सी, सिंपल सी बात है। माइनस टाइम्स लॉग को तो पी लिख सकता है केमिस्ट्री में। माइनस टाइम्स लॉग को तो पी लिख सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब लॉजिक समझो क्या चीज है। लॉजिक ये है, जैसे मुझे एक सिंपल क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन मुझे क्या देगा, ध्यान सुनिएगा। इट्स अ वेरी न्यूमेरिकल टाइप। उन्होंने मुझे बोला कि सी एच सी सी ओ एच एसिड है और वो टूट गया है, और वो मुझे सी एच सी सी ओ नेगेटिव दे रहा है और एच प्लस दे रहा है, ठीक है। गॉट द पॉइंट? तो सी एच सी सी ओ एच जो मुझे है वो क्या दे रहा है, सी एच सी सी ओ नेगेटिव दे रहा है और साथ में एच प्लस दे रहा है, ठीक है जी। अब कहानी समझो क्या है। कहानी समझो क्या है। गॉट इट? तो वी हैव सी एच थ्री सी ओ एच, है ना। और मुझे क्वेश्चन ने डेटा दे दिया। क्वेश्चन कहता है जी आपके पास इसका के ए है 1.8 इंटू 10 की पावर -5। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और इसकी कंसेंट्रेशन है 0.1 मोलर। बस ये दे दिया आपको। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट, राइट डाउन दिस क्वेश्चन, कैलकुलेट दी एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन, राइट। कैलकुलेट सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव, कैलकुलेट सी एच थ्री सी ओ एच, ऑल्सो कैलकुलेट द पी एच एंड ऑल्सो कैलकुलेट द पी ओ एच। ये सवाल है। और ऑल्सो कैलकुलेट माइनस पी के। एक दो तीन चार बार 6 चीजें कैलकुलेट करनी है आपको, ठीक है। अगर ये 6 चीजें करना सीख लिया, ठीक है। तो आइडिया क्या है, ध्यान समझो। तो हमने क्या करा,
थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। क्या हमने ये पढ़ा है कि अल्फा का मतलब होता है टूटा अपॉन टोटल? तो हम क्या करते हैं, मतलब मेरी भाषा में अल्फा का मतलब होता है टूटे मॉलिक्यूल्स अपॉन टोटल मॉलिक्यूल्स जो हमने लिए हैं। इज इट क्लियर? आप सुनो ध्यान से। तो मैंने ये बोला कि CH3COOH is in equilibrium with CH3COO negative plus H plus, yes or no? तो अब आप ये चीज समझो, अब आप ये चीज समझो कि CH3COH मुझे क्या दे रहा है, CH3CO नेगेटिव प्लस H प्लस। ये इनिशियली 0.1 मोल था, तो ये 0 0 था। आप आइडियली क्या करते, आप ये बोलते कि मैम 0.1 में से अल्फा परसेंटेज ऑफ 0.1 टूट गया, तो अल्फा परसेंटेज ऑफ 0.1 बन गया और अल्फा परसेंटेज ऑफ 0.1 बन गया, यस और नो? आर वी अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? गॉट द पॉइंट? तो अल्फा परसेंटेज ऑफ 0.1 को हम एक्स बोलते हैं, अल्फा परसेंटेज ऑफ 0.1 को हम एक्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए अल्फा परसेंटेज ऑफ 0.1 को एक्स मान लूं अगर, तो अल्फा क्या निकला, एक्स बाय 0.1। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूंगी, 0.1 मोल्स थे इनिशियल मॉलिक्यूल्स के, उसमें से एक्स मोल्स टूट गए। तो जो टूटता है, एक मोल से सीओ नेगेटिव बनेगा, तो ये भी एक्स मोल्स बनेगा और ये भी एक्स मोल्स बनेंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो जस्ट टू सिंप्लीफाई इट अ बिट, मैंने सी अल्फा को एक्स मान लिया, ठीक है। बहुत सिंपल चीज हो जाएंगी देखो इससे, अगर मैंने ये कर लिया। अब मेरा 90% सवाल तो मैं तुमको बता रही हूँ अल्फा नेग्लेजिबल आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अपन लोग कंफर्म करेंगे, तो हम क्या करेंगे, रफ वर्क में। क्या ये बात यहाँ तक समझ आई कि हमने अल्फा परसेंटेज ऑफ 0.1 को एक्स माना है? क्या ये बात समझ आई कि हमने अल्फा परसेंटेज ऑफ 0.1 को एक्स माना है? बताइए, जस्ट टेल मी। समझ में आई बात? ठीक है। अल्फा परसेंटेज को हमने अगर 0.1 को एक्स माना है, तो रफ वर्क में अब चेक करो कि क्या अल्फा नेग्लेजिबल है कि नहीं। तो के बाई सी निकालो। के कितना दे रखा है, 1.8 इंटू 10 की पावर -5, और सी मुझे दे रखा है 0.1। तो इफ यू सॉल्व दिस वैल्यू, यू गेट 1.8 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10। तो ये कितना आ जाएगा, 1.8 इंटू 10 की पावर -4। एंड व्हाट इज दिस वैल्यू गोइंग टू बी, व्हाट इज दिस वैल्यू गोइंग टू बी? दिस गोइंग टू बी 1.8 इंटू 10 की पावर -4। ये वाली वैल्यू आप देखो, ये 25 इंटू 10 की पावर -4 से छोटी है, हेंस अल्फा इज नेग्लेजिबल। ये मेरा कंफर्म हो गया, हाँ या ना बताओ। अगर अल्फा नेग्लेजिबल है तो ये मेरा कंफर्म हो गया, बोलो। कंसेप्ट क्लियर है? तो अब मैं लिखूंगी कि मुझे भैया के इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये बनेगा। तो मैंने कहा भैया एक्स मोल्स बने हैं एट इक्विलिब्रियम, तो ये एक्स है, ये भी एक्स है, और ये बन जाएगा 0.1 माइनस एक्स, बोलो हाँ है ना? दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू के ए। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? और अब देखो, अगर अल्फा नेग्लेजिबल है ना, तो अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत छोटी। तो वो अगर 0.1 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे, मान लो अल्फा की वैल्यू आ गई 0.0003, उसको तुमने 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो तो 0.0003 हो गया, और छोटा हो गया। तो 0.1 के मुकाबले में अल्फा 0.1 और छोटा हो जाएगा। तो अगर अल्फा इज नेग्लेजिबल, तो ये मान के चलिए कि एक्स इज ऑल्सो नेग्लेजिबल, है ना, कोई एक्स कोई खास ज्यादा टूटा नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, मैं डिनोमिनेटर से एक्स उड़ा दूंगी। तो हमेशा ये याद रखना, ध्यान सुनना, ये 1000 है, 1000 को मैं 0.1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर आता है 100, और 1000 में मैं 0.1 ऐड करती हूँ तो आंसर आता है 1000.1। आ रही है बात समझ के नहीं? तो 1000 इंटू 0.1 मुझे क्या दे रहा है, 100, और 1000 प्लस 0.1 मुझे क्या दे रहा है, 1000.1। समझ रहे हो? तो इंटू करने से छोटी वैल्यू के साथ चेंज बड़ा आता है, लेकिन प्लस या माइनस करने से कोई खास बड़ा चेंज नहीं आता।
इसका मतलब अगर मैं 1000 में एक्स ऐड कर दूंगी तो वो नियरली नियरली 1000 है, लेकिन अगर मैं 1000 से एक्स मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो चेंज काफी बड़ा है। तब मैं मल्टीप्लीकेशन में एक्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकती। तो मैं जो भी नेग्लेक्टिंग काम करूंगी कि भाई इसको नेग्लेक्ट कर दो उसको नेग्लेक्ट कर दो, वो प्लस समथिंग या माइनस समथिंग में होगा। तो 0.1 माइनस में एक्स है। एक्स बहुत छोटा है विद रिगार्ड्स टू 0.1, कुछ टूटा ही नहीं है क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है। तो के मेरे पास आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर बाय 0.1, और के की वैल्यू में डाल दूं 1.8 इंटू 10 की पावर -5 is going to be equals to x square divided by 0.1. Are we understanding this part? क्या ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल मैंने एक एसिड लिया, उस एसिड की मुझे क्या दे रखी थी, उस एसिड की मुझे कंसंट्रेशन दे रखी थी, बोलो। तो द आइडिया इज कि मेरे पास आ गया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1.8 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 0.1। 0.1 का मतलब 1/10, तो ये चला जाएगा मेरे पास 1.8 इंटू 10 की पावर -6 is basically going to be equals to x square. Are we understanding? तो अगर x स्क्वायर की वैल्यू इज 1.8 इंटू 10 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ 1.8 इंटू 10 की पावर -6। अगर मैं 1.8 को राउंड ऑफ करके 2 मान लूं, तो अंडर रूट ऑफ 2 आता है 1.414 इंटू 10 की पावर -6 इज गोइंग टू बी x। x है सीधा 0.1 अल्फा के बराबर, समझ रहे हो तुम लोग? मतलब ये अल्फा नहीं है, ये x वो मोल्स हैं, ये वो मोल्स ऑफ एसिड है which got dissociated। ठीक है, these are those moles of weak acid which got dissociated। नहीं, अल्फा जीरो नहीं है, अल्फा इज नेग्लेजिबल। नेग्लेजिबल का मतलब 1%। नेग्लेजिबल का मतलब 1% भी होता है, 0.5% भी होता है नेग्लेजिबल का। जीरो, अल्फा इज 0.001 ऐसा। ये अल्फा इज 0.01, ये अल्फा है। अल्फा इज 1%, 1% टूटा वो नेग्लेजिबल है। 5% से नीचे अगर कुछ टूट रहा है तो वो नेग्लेजिबल है। अल्फा परसेंटेज है भाई, तो 5% से नीचे तो 4.5% भी है। मेरे को के बाई सी से ये समझा कि के बाई सी निकाल के ये समझा कि ये नेग्लेजिबल है, मतलब ये कंफर्म हो गया कि 5% से नीचे, कितना नीचे ये नहीं पता। ऐसा हो सकता है कि अल्फा की वैल्यू 0.0001 हो, बट मुझे नहीं पता ना कितनी है। मुझे सिर्फ इस कैलकुलेशन से ये समझा कि अल्फा जो भी है भाई वो नेग्लेजिबल होने के लायक है, क्योंकि के ए बाई सी की वैल्यू 25 इंटू 10 की पावर -4 से नीचे आ गई। मुझे ये पता है, क्योंकि हमें पता है कि अल्फा नेग्लेजिबल है। तो 5% के नीचे जो भी वैल्यू आ रही है वो 0.5%। देखो मेरी बात सुनो, 0.1 मोल्स जो है ना, उसके मुकाबले 5% ऑफ 0.1 जो है, करो जरा कितना आएगा? ये आएगा 0.005। 0.1 के मुकाबले में बेटा 0.005 बहुत छोटा है। ये ऐसा फर्क हो गया जैसे 1000 और 5 के बीच का गैप है, समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर मैं 0.1 के आगे लिख दूं 0.1 माइनस 0.005, तो आई कैन नेग्लेक्ट दिस एंड आई कैन से दिस इज नियरली इक्वल टू 0.1। क्यों? क्योंकि तू माइनस करके देख ले, ये बनेगा 599 0.995, विच इज स्टिल नियरली इक्वल टू, राउंड ऑफ कर, राउंड ऑफ करेगा तो फिर से 0.1 बन जाएगा। नहीं आई बात समझ? आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? एनी डाउट्स और नॉट? तो मेरे को यहाँ से एक्स मिल गया। अब देखो मुझे अल्फा वेल्फा उसने पूछा नहीं फिलहाल, तो उसने सिंपल क्या पूछा कि भैया तुम बता दो एच प्लस आयन कितने हैं। मैंने कहा देखो, मैंने जब इक्वेशन तोड़ी थी तो मैंने अपना काम आसान करने के लिए 0.1 में से सी अल्फा टाइम्स ऑफ 0.1, 0.1 अल्फा 0.1 अल्फा ये बना था। मैंने 0.1 अल्फा को ही एक्स मान लिया था। तो द आइडिया इसके 0.1 में से एक्स मोल्स टूटे तो इसके एक्स मोल्स बने, और एक्स मोल्स बने, और मुझे एक्स की वैल्यू मिल चुकी है। तो क्या मेरा एक्स की वैल्यू जो है वही एच प्लस है? क्या मेरा एक्स का वैल्यू जो है वही मेरा सी एच सी सी ओ नेगेटिव है?
तो ये आ गया 1.414 इंटू 10⁻³ मोल्स। ये एसिडिक एसिड एसिडेट आयंस है। यही जो एक्स है वो मेरा H प्लस है, तो वो कितना है 1.414 इंटू 10⁻³ यही जो एक्स है। अब आप बताओ, जो CH3COOH बचा बिना टूटा हुआ, वो बचा 0.1 माइनस एक्स। तो तुम एग्जैक्टली चाहो तो सॉल्व कर लो 0.1 में से 0.00141। ये या तो एग्जैक्टली सॉल्व कर लो, लेकिन आप देखो ये वैल्यू खुद से 0.1 के सामने कितनी छोटी है। तो चाहो तो नियरली 0.1 लिख लो, चाहो तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लो। नो इश्यूज ऑन दैट। तो तुमने देखो एक्स निकाला, एक्स निकल गया तो एच प्लस निकल गया। अब आप ये देखो, जो एच प्लस है, तो पी एच निकालने बैठूंगे तो क्या लिखूंगी, माइनस टाइम्स लॉग ऑफ एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन। तो ये बन जाएगा माइनस टाइम्स लॉग ऑफ एक्स। तो ये बन जाएगा माइनस टाइम्स लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, इसको मैं √2 इंटू 10⁻³ लिखती हूँ। बोलो क्यों? ऐसा लिखने में फायदा इसलिए क्योंकि माइनस को तो बाहर छोड़ दो। ये बनेगा लॉग ऑफ √2 प्लस लॉग ऑफ 10⁻³ 10⁻³ आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -3 टाइम्स लॉग 10। और 2 की पावर, ये रूट का मतलब क्या है, हाफ। तो ये हाफ आ गया जाएगा, हाफ टाइम्स लॉग 2। अब लॉग 10 तो 1 होता है, तो माइनस को बाहर चलने दो, हाफ ऑफ लॉग 2 होता है 0.3010, -3 टाइम्स लॉग 10 इज गोइंग टू बी 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस, ये आ जाएगा हाफ इंटू 0.3010। तो व्हाट इज दिस गोइंग टू बी, दिस इज गोइंग टू बी 0.15, है ना, 0.5 -3। तो पीएच मेरा निकल के क्या आएगा, पीएच मेरा निकल के आएगा 3 माइनस 0.1505। दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी माई पीएच। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो पीएच की वैल्यू मेरी कितनी है, 3 माइनस 0.1505। अंडरस्टूड माई पॉइंट? यस और नो? इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? तो इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा मोटा मोटा, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 9 और ये आएगा 2.95। ये पीएच है। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? ये मैं अप्रोच क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इस अप्रोच से देखो बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटे कर दूंगी। बस तुमको क्या मानना है, अब मान लो मुझसे पूछता है कि जी बताओ डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, तो मैंने कहा मुझे निकालना है अल्फा, पर मैंने 0.1 अल्फा को मैंने एक्स माना था। तो आइडियली अगर आप सोचो, एक्स को मैं क्या बोल रही थी कि भाई एक्स मोल्स मॉलिक्यूल टूटे। तो अल्फा क्या बन गया बेटा, एक्स टूटे अपॉन टोटल कितने लिए थे, 0.1, यही तो बना डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स है 1.414 इंटू 10⁻³ तो अल्फा का फ्रैक्शन निकल के आता है ऐसे तरीके से, है ना। तो ये आएगा इंटू 10 ऊपर लगा दो, तो ये बन गया 1.414 इंटू 10⁻²। पॉइंट हट गया। तो ये अल्फा का फ्रैक्शन निकला है, वैल्यू निकली है सीधा। तो इसको इंटू 100 कर दो, तो अल्फा इंटू 100 कर दोगे तो मुझे परसेंटेज ऑफ अल्फा मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिकली मॉलिक्यूल एसिड कितना टूटा, सिर्फ 1.414% टूटा। ये एसिड सिर्फ कितना टूटा, सिर्फ 1.414% टूटा। बोलो है, ये एसिड कितना टूटा, सिर्फ 1.414% टूटा। लॉजिक समझा कि नहीं समझा? सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया, एक्स निकाला, जो मेरा एक्स था वही एसिडेट था, वही एच प्लस था, जो एच प्लस था वही पीएच निकालने में हेल्प कर गया, और जो एक्स था उसी से अल्फा निकल गया। आप देख रहे हो, उसी से पीएच निकल गया। अब एक मेरे पास फॉर्मूला होता है, इसको लिख लो हर सोल्यूशन में, कहाँ से है अभी मत पूछना। हर सोल्यूशन के लिए पीएच बराबर पीएच प्लस पीओएच होता है 14। ये क्या होता है मैं बताती हूँ, बट लिख लो। अगर कहता है एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी सोल्यूशन, तो अगर क्वेश्चन मुझसे कहता है कि बताओ पीओएच कितना है, तो पीएच तो है 2.95। पीओएच अपने को निकालना है, तो पीओएच की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 14 माइनस 2.95। तो हाउ मच इज दैट वैल्यू गोइंग टू बी 12, और ये आ जाएगा 11.15। एम आई राइट?
This is actually going to be POH. Is the concept clear or not? Any doubts or not? Tell me. Is this part clear? Is it clear or not? तो मेरे पीओएच की वैल्यू आ जाएगी ये। नहीं, ये सिर्फ 25 पे है। अगर मैं इसी टेम्परेचर को 90 डिग्री ले लूंगी तो यही मेरी पीएच प्लस पीओएच की वैल्यू आती है 12। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये अलग टॉपिक है, विल डिस्कस दिस लेटर ऑन। बट अभी के लिए आप ये समझो कि पीएच प्लस पीओएच इज गोइंग टू बी 14 फॉर नाउ। ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या क्या निकाल दिया, मैंने यहाँ से पीएच निकाल दिया, पीओएच निकाल दिया। ठीक है। अब आप लॉजिक समझो। वेरी वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है। ये आ गया मेरे पास ऐसे। बात समझ में आई? क्या क्या पूछा था मेरे से? ये सारी चीजें पूछी थी, मैंने निकाल दी। ठीक है जी। अब देखो एक सवाल। अब मुझे एक एक्सप्रेशन और याद रखना है। किसी भी सोल्यूशन में एट 25 डिग्री सेल्सियस, किसी भी, whether it is acidic solution, whether it is basic solution, whether it is neutral solution, the product of H plus ion concentration into OH negative ion concentration हमेशा 10 की पावर -14 के बराबर होता है। ठीक है। और 10 की पावर -14 को हम KW के नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। हमेशा ये प्रोडक्ट 10 की पावर -14 होता है। तो अभी मेरे पास H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितने आए हैं? मेरे पास H प्लस आयन कंसंट्रेशन आया 1.414 इंटू 10 की पावर -3। और OH मुझे पता नहीं कि इस सोल्यूशन में अगर H प्लस होगा तो आंख बंद करके बोल दो कि भैया कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं है जिसमें H प्लस हो और OH ना हो, OH हो और H प्लस ना हो। ठीक है। कोई दोनों के दोनों आयंस एक बारी में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर दोनों के दोनों आयंस अगर एक बारी में प्रेजेंट होंगे तो हमें यहाँ से क्या निकालना है बताओ? तो यहाँ से 1.414 इंटू 10 की पावर -3 इंटू OH नेगेटिव आ गया। गॉट द पॉइंट? तो इफ आई हैव दिस वैल्यू तो मेरे को पता है प्रोडक्ट तो 10 की पावर -14 ही होना है। तो अगर मुझसे सवाल पूछे कि इस सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयन निकाल दो, तो आप क्या करोगे? 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाय 1.414 इंटू 10 की -3। तो आप लॉजिकली अगर इसको सोचो तो ये आएगा 10 की पावर -11 अपॉन 1/√2। बस 1.414 इज √2। तो 10 की पावर -11 तो बहुत छोटा है, टू छोटा। तो अगर 10 की पावर -11 इज टू छोटा, इसका मतलब क्या है? इफ इट इज टू छोटा, इसका मतलब क्या है बताओ? कि मैम ये एसिडिक सोल्यूशन था तो इसमें OH नेगेटिव कम होना ही था, क्योंकि हर एसिडिक सोल्यूशन में H प्लस की क्वांटिटी OH नेगेटिव से बहुत ज्यादा होती है। सही बात है। इज दिस पार्ट क्लियर? यस और नो? जस्ट टेल मी। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? एक सवाल और देखो। अब सवाल ने बड़ा सिंपल डायरेक्ट खेल खेला है। कहता है एन एसिडिक सोल्यूशन, एन एसिडिक सोल्यूशन ऑफ 0.2 मोलर हैज अ pH वैल्यू ऑफ 3। क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कैलकुलेट दी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस एसिड। अब लॉजिकली समझना, होगा कोई एसिड एच, वीक एसिड होगा तभी इक्विलिब्रियम आ रहा है तो H प्लस और A नेगेटिव आएगा।
अब आप ये समझो कि अगर ये वीक एसिड है और H प्लस और A नेगेटिव में आएगा, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है कि मैम मुझे नहीं पता इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, 0.2 थी, उसमें से अगर X टूटा होगा तो X और X बना होगा, और एट इक्विलिब्रियम पे हम पहुंच गए होंगे। इतना काम हर एक सोल्यूशन में सेम है। और मुझे पीएच दे रखा है भाई 3। पीएच का मतलब होता है माइनस टाइम्स लॉग ऑफ। यहां तक बात समझ में आई? मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ पीएच का फॉर्मूला लिख दिया पीएच की जगह। और पीएच का फॉर्मूला है मेरे पास माइनस टाइम्स लॉग ऑफ 3। बोलो हाँ ना? इज दिस पार्ट क्लियर? तो यहाँ कुछ नहीं है तो बेस क्या है? 10 है। यहाँ कुछ नहीं है तो बेस क्या है? 10 है। तो माइनस को मैं इधर ले जाऊं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन तो द बेस 10 हियर इज गोइंग टू बी -3। तो मैं क्या करूंगी? मैं लिखूंगी 10 की पावर क्या कर दे कि H प्लस आ जाए। तो मुझे आइडियली H प्लस की वैल्यू मिल गई है 10 की पावर -3। और जो H प्लस की वैल्यू है बेटा वही X है, देखो। तो एक तरह से मुझे X मिल गया। फंडा समझ में आया? वंस आई नो X, अब मुझे ये पता है कि मेरा K डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ H प्लस इंटू A नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA। तो आप ये समझो H प्लस कौन है? ये X इंटू एक्स बाय 0.2 माइनस एक्स। मुझे के ए निकालना है। तो के ए की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -3 इंटू 10 की -3 डिवाइडेड बाय 0.2 माइनस 0.001। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिसाइज निकालना है तो आप इसको 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 0.991 कर लो, और आप एग्जैक्ट सॉल्व कर लो। एक तरीका तो ये है। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि अब आपको ये समझ आ गया कि 0.2 के सामने ही देखो, ये सी है और ये सी अल्फा है। समझ रहे हो? तो तुमको अगर अल्फा निकालना हो तो तुम सीधा निकाल सकते हो एक्स बाई सी। बोलो है ना? एक्स कौन थे? जो मॉलिक्यूल्स टूटे थे। और सी क्या था? जो टोटल मॉलिक्यूल्स इनिशियली लिए थे। बोलो है ना? तो अल्फा निकालो भैया। एक्स क्या है? 0 पॉइंट, ये आया मेरा 10 की पावर -6 एक्स। सी क्या है? 0.2, तो इंटू टू ऊपर करो। तो ये बन गया 0.5 इंटू 10 की पावर -2। तो अल्फा का फ्रैक्शन निकालो, कितना आएगा बताओ? ये आएगा 0.005। और इसको इंटू 100 मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज निकाल के देखो। ये आएगा मेरे पास 0.5%। तुमको समझ आ गया? 0.5% 5% से छोटा है भाई। तो मैंने जो एक्स निकाला उसी को सी से डिवाइड कर दो तो तुमको अल्फा मिल गया। अल्फा ही मिल गया तो सीधा कंपेयर कर लो भाई 5% से। तो इसका मतलब ये नेग्लेजिबल है, तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 0.2। यस और नो? अंडरस्टूड द पॉइंट? एनी डाउट्स इन दिस? एंड वंस वी हैव दिस वैल्यू तो मुझे के ए की वैल्यू मिल जाएगी। इंटू 10 आप कर लीजिए ऊपर। जब आप इंटू 10 कर लोगे तो ये 2 5 10 हो जाएगा। तो मेरे पास के ए की वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड, कितना आ गया? 5 इंटू 10 की पावर -6। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? तो हमें सारा खेल सिंपल सी बात है एक्स से करना है। और आपको जहां पे उल्टा दे रखा होगा तो आप समझ जाओ, आपको पीएच दे दिया, पीएच से एच प्लस निकाल दो, वही एच प्लस तुम्हारा एक्स है। 90% सवाल आपके इसी से हो जाएंगे, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? इज दिस पार्ट क्लियर बोथ ऑफ यू? कंसेप्ट समझ में आ गया? चलो दैट्स इट फॉर टुडे। अभी आई एम गोइंग टू शेयर द असाइनमेंट फॉर द सेम। तो ये हमने एक पीएच निकालने का वीक एसिड का, सिंगल मोनोप्रोटिक एसिड का खेल लिया है अभी, ठीक है ना?